इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम, चुनावी मूड बताना मेरा काम। और कैमरे पर रहेंगे सदाशिव और हम हैं अब बुलडोजर पर। जी हाँ, अगर आप यूपी में हैं और बुलडोजर की बात ना करें तो बेईमानी होगी, क्योंकि ये सीएम योगी की रैली स्थल है अमेठी के अंदर और वहाँ ये बुलडोजर है। और बुलडोजर भी आपने देखा भगवा कलर में। अमेठी बहुत महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट है। स्मृति ईरानी आपको बता दें यहाँ से चुनावी दंगल में 2019 में राहुल गांधी को हराया, लेकिन इस बार मुकाबला किशोरी लाल शर्मा से है। बीएसपी के नन्हे शर्मा आपको बता दें, नन्हे चौहान यहाँ चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या है समीकरण, यही आप जगह जगह जाएंगे। लेकिन बुलडोजर बाबा का ब्रांड है, बुलडोजर के नाम पर कह रहे हैं कि वोट मिलेगा, यही समीकरण समझेंगे। हमारे साथ राहुल शुक्ला हमारे सहयोगी हैं। राहुल, यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद से अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से स्मृति ईरानी हारी थी, उसके बाद क्षेत्र में बनी रही, उसका फायदा उनको 2019 में मिला। और जब 2019 में वो चुनाव जीतती है, उसके बाद से अगर बात करी जाए तो अमेठी में इतनी बार आई हैं कि लोग उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। और अगर वहीं पर बात करी जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी 2019 से चुनाव हार गए, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक बार आए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर रहा। दूसरी चीज, लोगों की उम्मीद थी, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी ही चुनाव में आए या गांधी परिवार चुनाव में आए, लेकिन इन सब चीजों में विराम लगाकर केएल शर्मा को टिकट दे दिया गया। अब केएल शर्मा को टिकट मुकाबला होगा या आपको लग रहा है कि दिलचस्प नहीं होगा? देखिए, केएल शर्मा ब्राह्मण चेहरा है और अमेठी में ब्राह्मणों की बाहुलता है और मुकाबला जो होने वाला है वो कांटे का है। क्योंकि मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यहाँ पर विकास है और उसके साथ साथ परिवारवाद बनाम नामदार भी काम कर दिया गया है इसको। फिलहाल ये भाजपा का स्लोगन है, लेकिन जो यहाँ के मुद्दे हैं वो विकास है। विकास कितना है उस पे मुहर 4 तारीख को लगी। यानी दिलचस्प होगा मुकाबला। राहुल और प्रियंका लड़ते तो और ज्यादा एकदम बहुत बढ़िया से दिलचस्प मुकाबला होता और लोगों को अंदाजा तक नहीं मिल पाता कि चुनाव कैसा हो रहा है। तो देखिए, बुलडोजर से हमने शुरुआत की अमेठी में, जगह जगह जाएंगे हम, पूरे अमेठी में घूमेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। क्या अमेठी में फिर से कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस के हाथ का पंजा आने वाला है? तो चलते हैं और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें अमेठी के गौरीगंज इलाके में, और अब हम यहाँ लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। अमेठी जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि उम्मीद थी कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ जाएं, उम्मीद थी कि यहाँ से आपको बता दें कि प्रियंका लड़ जाएं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा पर अमेठी में दाव खेला गया है। यही हम चुनावी मूड समझेंगे। देखिए, ये है किट्टू तंदूरी चाय। यहाँ तमाम लोग हैं और चाय यहाँ की बताया जा रहा है काफ़ी मशहूर है और ये तंदूर की चाय बनाते हैं, गुलाब की चाय बनाते हैं। तो किट्टू तंदूरी चाय है। यहाँ चाय का लोग देखिए लुत्फ भी उठा रहे हैं। पहले किट्टू से पूछ रहे थे, तो चर्चाएं तो हो रही हुई चाय पे सर। जिस तरह मेरी कड़क चाय उबल रही है, उसी तरह अमेठी के क्षेत्र में इस वक्त 2 पार्टियों में राजनीति बहुत तेज उबल रही है। चर्चाएं हो रही हैं चाय, खतरनाक चर्चाएं। ये ऐसी चर्चाएं, खतरनाक ऐसी चर्चाएं हमने कभी सुनी ही नहीं थी जो इस बार होने वाली है। चाय वाला किधर जाएगा? सर, चाय वाला अपनी जगह पे ही रहेगा, उसको कोई हिलाने वाला तक आया नहीं। जब तक चाय वाला बीजेपी के साथ या कांग्रेस? हम ही कैसे बोलते सर बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ? आपने चाय वाला बोला, चाय वाला जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, उसको हिलाने वाला जब तक वो बैठेगा। माहौल क्या लग रहा है किट्टू को? यहाँ का माहौल बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता, ये 4 जून के बाद पता चलेगा सर। यानी मुकाबला कांटे का है, बहुत टक्कर है, तर ऊपर होने वाला है। देखिए, किट्टू चाय ही नहीं पिला रहे हैं, किट्टू अच्छे वक्ता भी हैं। उधर चलिए, उधर भी लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाय पी रहे हैं जी? पी चुके हैं। आनंद फुल। क्या माहौल है अमेठी का? एक तरफ भाजपा है, भाजपा एक तरफ, कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस है ही नहीं जी नहीं। प्रत्याशी जो उसका चोर है, खरंजा चोर, नाली चोर, कंबर चोर, क्या क्या नहीं है इसके ऊपर आरोप। स्मृति ईरानी लौटेंगी, दोबारा आ जाएंगे। मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? नहीं, बिल्कुल बनेगी। उधर भैया से पूछो, क्या युवा क्या सोच रहा है? मोदी जी की हैट्रिक बने या ना बने, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार रही हैं, वो भी भारी वोटों से हार रही हैं। भारी? बहुत। स्मृति ईरानी जी की टेंशन बढ़ गई होगी ये बात सुन के। कितने वोटों से? भारी वोटों, करीब 1.5 लाख वोटों से आ रही है। 1.5 लाख वोटों से आ रही हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, भैया कह रहे हैं ये। क्योंकि अमेठी की जनता जुमलों में फंसने वाली नहीं है। अमेठी में बहुत हो चुका परिवर्तन, अब की बार फिर से कांग्रेस सरकार। कांग्रेस में अमेठी में, देश में सरकार मोदी की बने बेशक बने, लेकिन अमेठी में परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल परिवर्तन होगा ही, परिवर्तन होगा। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। देखिए, ये 4 लोग चाय पी रहे हैं, 2 कांग्रेस के समर्थक, 2 बीजेपी के। नहीं, बीजेपी के समर्थक नहीं। अच्छा, हम अमेठी की जनता है, हम अमेठी के मतदाता हैं, हमको काम चाहिए। तो काम किया स्मृति ईरानी ने? हमने कह रहे हैं ना, काम चल रहा है। कितने काम गिनाया जाए?
कांग्रेस क्या एक काम कोई बता दे जो भाजपा सरकार ने अगले 7 सालों से यहाँ कुछ किया हो। चाय, चुनाव और चर्चा। कांग्रेस ने अमेठी को बॉम्बे बनाने का वादा किया था। अमेठी को डेवलपमेंट सिटी के रूप में डेवलप कर रही थी। वो प्रोजेक्ट राजीव गांधी के कहाँ गए? राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, सोनिया गांधी 5 साल रही, उनके बाल सखा कैप्टन सतीश शर्मा आए, कहाँ गई वो सिटी? बॉम्बे बनवा रहे थे अमेठी को, कहाँ गई? कहीं कुछ नहीं बना यहाँ, ना कुछ दिखा भी तक। नहीं, ये तो आप कांग्रेस वालों ने- अमेठी में नहीं बना, ठीक है ना, लेकिन जो उम्मीदें इनसे थी उन्होंने कहा किया। पिछले 10 साल में केंद्रीय मंत्री थी और सबसे बड़ी मंत्री हैं अमेठी में, लेकिन इन्होंने किया क्या अमेठी में? अमेठी की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया है और अमेठी की जनता इस बार समझ चुकी है और अब की बार भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। हम लोग पूर्व भाजपा ही हैं, भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा का विरोध नहीं है यहाँ पे। स्मृति ईरानी का सीधा विरोध है यहाँ पे। स्मृति ईरानी का विरोध। हाँ। अमेठी में एक हाईवे बनना था, अमेठी बाजार में, वो बना नहीं, ककवा वाला हाईवे। स्मृति ने 5 साल के अंदर उसको बनवाया। अब कांग्रेस के डेवलपमेंट की बात कर दें, इंडिया गठबंधन में सपा उनके समर्थन में है। बाईपास बना अमेठी में, सुकुल बाजार में रोड बने थे, उसमें बरसात के दिनों में सपा के लोग धान लगाते थे। वही सपा आज उनके लिए वोट मांग रही है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो इस समय 2 नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आ रही है बीजेपी, जा रही है। हाँ? तो स्मृति ईरानी जीत रही है, हार रही है? हार रही है। नहीं? आपके दोस्त ये हमारे रिश्तेदार है ना, तो जानता है। रिश्तेदारों में भी लड़ाई है भैया। इधर भैया जा रहे, तो आप किधर? कांग्रेस। कांग्रेस। और आप? हम भाजपा में। जो रिश्तेदार जा रहे हैं कांग्रेस को, अब रिश्तेदार समझा पाओगे इनको? नहीं, ये समझदार नहीं ना। नहीं है। हाँ। नहीं मानेंगे आपकी, तो ये वोट नहीं देंगे। बताएं ना, इनका दिन में कुंदरू परवर में फर्क नहीं ना, हाँ। तब क्या इनका समझाइए हम। तो मतलब ये आपके रिश्तेदार तो बीजेपी को जा रहे हैं। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे जहाँ जाए। ये प्रेशर में है। प्रेशर में भैया, थोड़ा कैमरामैन फोकस करिए सबको। ये महाराज के प्रेशर में, संजय सिंह के। अच्छा, नहीं आपको लग रहा है कि काम हुआ ग्राउंड पर? आप जो अगर बीजेपी बहुत काम है, कितना कि नहीं यार, हम लिस्ट लेके थोड़ा बैठा है। हाँ? अच्छा, काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे तेजस्वी शर्मा जीतेंगे, स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी और बहुत बम्पर वोटों से हारेंगे। बम्पर वोटों से भैया, ये तो कह रहे हैं। इधर भी आप कहाँ से हो? जी सर, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, अमित द्विवेदी जी। वहाँ क्या माहौल है? वहाँ भी अच्छा है सर, माहौल बीजेपी की है लहर। और यहाँ का कुछ सुन रहे हैं अमेठी में? क्या यहाँ तो सर हो सकता है कि कांग्रेस की लहर आ सकती है, अगर रोजगार मुद्दे की बात की जाए तो। कांग्रेस हरा सकती है? बिल्कुल सर, इस बार अमेठी 400 पार, मोदी जी 400 पार। यस सर। अच्छा, स्मृति ईरानी जी बहुमत से जीत रहे हैं। वजह सर आपको लगा? काम सर, काम। ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस बार कह रहे हैं कि अमेठी में जैसे प्रियंका या राहुल लड़ते तो दिलचस्प होता। नहीं, दिलचस्प होता मुकाबला, लेकिन जो है स्मृति जी ने का जो पिछले 5 साल पर काम रहा ग्राउंड लेवल पर, वो बहुत, मैं एक युवा होने के नाते सच्चे दिल से बता रहा हूँ, बहुत पेवर और शुद्ध रहा है, बिना भेदभाव। मतलब कि आवास भी काफी बना हुआ है और लोग सर नौकरी के भी ऑप्शन है प्राइवेट में, और सर मतलब हर एक चीज की हो रहा है, तो इसलिए भाजपा है। और मोदी से अच्छा कोई भाई हमें नहीं लगता। आओ 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 भैया, बैठो, चाय पी रहे। आओ, चाय पी रहे? चाय पीने आओ। हाँ, चाय पी रहे। हम चुनाव पे बात करने आए। क्या लग रहा है? भाजपा आगे हो गई। आगे हो गई है यहाँ? क्यों आगे क्यों हो गई? कह लो इसका काम अच्छा है। ये सही कह रहे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कांग्रेस आगे चल रही है। भाई यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। जैसे ही कोई बीजेपी वाला आता है तो तुरंत कांग्रेस वाला आ जाता है। विकास पे जो है वोट देना विकास चाहिए लोगों को। तो ये तो कह रहे हैं हमने विकास करवाया बीजेपी इनको को। दिखता होगा भाई ना, हमको नहीं दिखता है। अच्छा, आप दोनों ही दोस्त हैं क्या? हैं? भाई ये बहुत बड़ा बंटवारा, कोई रिश्तेदारी में बंटवारा, कोई दोस्तों में बंटवारा, कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस। तो किट्टू चाय वाले की दुकान से हमने की चुनाव पर चर्चा, इलेक्शन की राम राम। लेकिन आगे और भी इलाकों में चलेंगे, अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लेकर चलेंगे, शहरी वोटरों से भी और बात करेंगे, बाजारों में चलेंगे कि बीजेपी आ रही है, जा रही है, बदलाव। क्योंकि अमेठी हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट। अगर यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका लड़ते तो और मुकाबला दिलचस्प होता। तो चलिए और भी जगह करेंगे लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, चौक चौराहे पर आप पहुंचा है। अब जगह जगह हम अमेठी के अंदर लोगों से चुनावी मूड पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, जा रही है। ये तमाम लोगों से बात करेंगे। इधर भैया प्रेस वाले से ही बात कर लेते हैं। प्रेस वाले के मन में, भैया प्रेस हो रही है? हाँ, प्रेस तो हो रही है। चल रहा है रोजगार बढ़िया? चल तो आ ही रहा है। सरकार किसकी बनवा रहे हो? अब कहाँ बताएं यार। मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? अब की राहुल की जाए पारी है। राहुल जी की बारी है भैया, प्रेस वाला कह रहा है।
बार यहाँ अमेठी में फिर स्मृति ईरानी का नहीं लग रहा है? जी अच्छा काम करो वही भाई, अब निखरे साहब देखा था कुछ काम किया स्मृति ईरानी ने? अब कहाँ काम, कौन काम सब 5 साल के बाद दिखाते यहाँ भाई कि कौन काम करें यहाँ। इस बार हाथ का पंजा। हाँ तो पंजा भैया हाथ का, चाचा ये सही कह रहे हैं, हाथ का पंजा कह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से तो सही ही कह रहे हैं। और आपका हिसाब? हमारे हिसाब में तो कुछ दूसरा समझ में आता है। कौन समझ में आ रहा है इस बार? अब यहाँ पर तो स्मृति ईरानी ने बहुत विकास कर दिया है। लौट जाएंगे फिर से दोबारा? लौटने की आशा कम है। आशा कम है? फिर कह रहे हो विकास भी कर दिया, आशा कम है लौटने की? हाँ, ये योगी और मोदी जी ने विकास किया है। ये तो जीतने की उम्मीद है उनकी? नहीं, आशा तो नहीं दिख रही है। फिर सरकार किसकी बनवाओगे? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो यहाँ मोदी सरकार की बनेगी, योगी सरकार की बनेगी। लेकिन स्मृति ईरानी गई? स्मृति ईरानी नहीं बनेगी। मुश्किल है? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। तो प्रेस वाले भी तो यही कह रहे। अब कह रहे होंगे, उनका विचार है, लेकिन हमारे समझ में जो आई बात वो हम कह रहे हैं। बहुत सही है। यानी उन्होंने स्मृति ईरानी क्यों लग रहा है कि इस बार मुश्किल क्यों लग रही है? अब बहुत अच्छा काम किए हैं ना वो। अच्छा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा काम किए हैं तो वो लोगों की समझ में आई बात, तो इसीलिए लोग क्या बीजेपी आ रही है, जा रही है इधर? अच्छा बीजेपी न गई है न जाएगी। अच्छा, आ रही है फिर? आ रही है 100%। अच्छा, वजह स्मृति ईरानी जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जीत जाएंगी। चाचा मना कर रहे हैं? तब क्या हुआ, कोई मना करेगा, कोई जिताएगा, कोई हराएगा, सबका ये तो मतलब काम हुआ है नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है। बाबा क्या हुआ? ठीक हो? कौन सा काम हुआ है? हाँ, बीजेपी में क्या? बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी जा रही है पूरे भारत से। ये जा रही है? तो क्या करें, जा रही है, आ रही है। हाँ। ये कह रहे विकास नहीं। कौन सा विकास किया बताइए? यहाँ पूछिए भाई साहब। आप भी बताइए कौन सा विकास किया है? भाई आप कह रहे हैं क्यों लग रहा है कि यहाँ उधर सरकार केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। किसान रात भर गाय बछुआ साढ़ हाँक रहे हैं, दाल अरहर मटर चना सब 10 साल से 2000। अब सरकार मोदी जी की आएगी या जाएगी? सरकार पूरा मोदी की बदौलत क्या है पूरे इंडिया में, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की आएगी। मोदी तो नहीं। चलिए देखिए, प्रेस मोदी नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ गएंगे। प्रेस वालों से पूछ लिया। तो अब ये एक बड़ा सवाल है, यहाँ मुकाबला दिलचस्प है एक तरफा। यहाँ अब ये मान के चलिए कांग्रेस जिंदाबाद है, और उधर इन्होंने 4 मंत्रालय पाए हैं, एक भी मंत्रालय इन्होंने अमेठी में लगाया हो तो बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी बनवाएंगे? नहीं, आपकी उनको जाना है, उनको जाना है। हाँ। तो चलिए और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से इलेक्शन की राम राम का मूड समझेंगे। अमेठी में जगह जगह जा रहे, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो देखिए जगह जगह हम अमेठी में घूम रहे हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हैं। तो आप पढ़ाई कर रही हैं? जी। कौन सी? बीएड। जी। एक सुरक्षा एक बड़ा इशू है यूपी में। आपको लग रहा है कि पहले गुंडागर्दी थी, महिलाएं सुरक्षा, कॉलेज जाने में कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, बट अभी उधर थोड़ा सा गांव वाला एरिया है तो थोड़ा सा वो रहता है, बट शाम को यहाँ पर पे पुलिस रहती है और लग जाती है और जगह जगह रहती है। वैसे भी जो है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं 10-90 या ऐसा कुछ भी करके बात कर लेती हूँ। मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चुनाव है आपको पता है? जी। वोट बन गया आपका? जी। पहली बार डालेंगे या पहले भी डाल चुके हैं? डाल चुके हैं पहले भी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ? सबका अपना अपना थोड़ा सा रहता है यहाँ पे। वैसे तो कांग्रेस का ज़्यादा रहता है क्योंकि कांग्रेस का क्षेत्र रहा है पहले। पिछली बार स्मृति ईरानी जीत गई? जी, पिछली बार स्मृति ईरानी से बहुत ज़्यादा टक्कर था। अब वो इलेक्शन तो थोड़ा पर्सनल मुद्दा हो जाता है। तो मतलब माहौल किसका लग रहा है, चर्चाएं किसकी हो रही है? आज ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा मतभेद चल रहा है। आप किसको चाह रही हैं? मोदी जी आएंगे जाएंगे? आएंगे जहाँ तक। मोदी जी आएंगे जाएंगे? आएंगे पर लाना नहीं चाहते उनको। लाना ही नहीं चाहते? वजह ऐसे ही, बस मोदी नहीं, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बस। मतलब आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रहे हैं? तो स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया क्या आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक जितनी डेवलपमेंट देखी है, अभी जितना मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैंने तो देखा है डेवलपमेंट। उधर केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सैदापुर हॉस्पिटल है और स्टेशन है, तो वो जो डेवलपमेंट है वो तो मैं चाहेंगी बीजेपी आए? हाँ, एक तरह से चाहती भी हूँ और कुछ पर्सनल मुद्दे भी है, इस वजह से भी चाहती हूँ। ये तो चाह रही हैं आपकी दोस्त तो? सहेली फ्रेंड ही है ना? हाँ, फ्रेंड। अच्छा, एक फ्रेंड चाह रही है कि नहीं हो? हैं?
जी। तो आप चाहते हैं कि नहीं आए, क्यों नहीं आए आप, क्यों? बस ऐसे ही। ये तो कह रही है विकास हुआ है। मुझे नहीं लगता। चलिए उधर भी है, बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी देखो सब कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते। आप किधर चाहती हैं? हम तो किसी को भी नहीं चाहते। काम किए नहीं है। ये नहीं है। हाँ। तो मोदी जी को बदल लोगे फिर? हाँ सोचते हैं तो है, अब देखिए। सोच रहे हैं भैया, ये तो छात्राएं सोच रही हैं। उधर भाई साहब जी, भाई साहब। कमलेश तिवारी एडवोकेट हमारा नाम है। देखिए उन्होंने अपनी प्रोफाइल बता दी है, कमलेश तिवारी एडवोकेट है, वकील है। वकील किधर जा रहे हैं? भाई साहब देखिए, राष्ट्र के लिए जो पार्टी काम करती है तो वकील तो सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है सत्य के साथ है। क्योंकि प्रभु श्री राम को भी लाए हैं, उन्होंने चारों तरफ पूरे विश्व में भारत का मान उन्होंने बढ़ाया माननीय मोदी जी ने। तो हम लोग तो जो है मोदी जी को जिताएंगे। यहाँ पर जो है अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, जो लगभग कह रहे हैं नाराजगी लग रहा है लोगों में, कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि नाराजगी उन लोगों को है जो राइट रंग नहीं समझ पा रहे हैं। मुकाबला आपको लग रहा है एक तरफा हो गया बीजेपी? नहीं, मुकाबला तो है, लेकिन जीतेंगे जो है 6 लाख वोटों से जीतेंगे स्मृति ईरानी जो है। और देखिए वो उसमें कोई संदेह भी नहीं है। 6 लाख? हाँ 6 लाख। अब की 6 लाख स्मृति ईरानी 6 लाख से जीत जाएगी? हमको तो नहीं लग रहा है। हार रही हैं। इधर तो इन्होंने मना कर दिया। हम बता रहे हैं ना उसका कारण। इसका कारण ये है कि दीदी स्मृति ईरानी जी ने पूरा बाईपास एकदम बनवा दिया, एकदम जो चमक रहा है। हाँ, और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर जो लाया है बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, एक यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने दिया है, और इतना काम किया है। काम के राहुल गांधी और प्रियंका लड़ते तो आपको लग रहा है दिलचस्प होता? हाँ, मुकाबला जो है टक्कर का होता जो है। और अब टक्कर का नहीं है। अब टक्कर का इसलिए नहीं है कि विकास को देखकर राहुल जी भाग गए, इसीलिए टक्कर। अरे राहुल नहीं, हम जा रही है। नहीं, हम इसौली क्षेत्र से हैं। हाँ, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ तो माहौल बस चल रहा है। वहाँ तो कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, कांग्रेस का चांस ज्यादा है। कांग्रेस का भी चल रहा है भैया मुकाबला। यहाँ दिलचस्प होगा अमेठी। स्मृति ईरानी के लिए निकलेंगे भाई साहब, स्मृति ईरानी ही कारण ही वो जमीनी नेता है। और जो निचले स्तर, इफ यू रीच द हायर बिगिन एट द लोवेस्ट, नीचे स्तर से काम करके ऊपर तक पहुंची है जो है ना। अब राहुल जी हैं जिनको जो है गन्ना क्या है, वो गन्ना को गुड़ कहते हैं और इसको वो कहते हैं, तो उनको जो है हमें नहीं लगता है कि राइट। चलिए देखिए, बड़ा मुकाबला दिलचस्प लग रहा है जो मैं ग्राउंड की रिपोर्ट देख रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस भी आवाज मिल रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक तरफा निकलेगी। अब जनता फैसला करेगी। अमेठी के और भी हिस्सों में चलेंगे, लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। बीजेपी आ रही है या जा रही है? तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का शो चल रहा है अमेठी लोकसभा सीट पर। बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। हालांकि नजरें सबकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेंगे तो ये सीट बड़ी हॉट और दिलचस्प हो जाती, लेकिन स्मृति ईरानी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब हम पहुंचे ताला गांव में। ये अमेठी के हम जिस तरह शहरी वोटरों से तो जाना ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है चुनावी मूड? बीजेपी आएगी जाएगी? स्मृति ईरानी मजबूत है या किशोरी लाल शर्मा? क्योंकि बीएसपी के भी उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहां क्या स्थिति है उनके बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। बाबूजी, चुनाव आ गए अब आपके यहाँ? जी, मैं भी आ गया। जी, ठीक किया जी। हाँ, बढ़िया किए। कोई आया पत्रकार अभी तक यहाँ? अभी कोई नहीं आया। मैं इकलौता पत्रकार हूँ, हर जगह और जल्दी से पहुंच जाता हूँ। जी। तो क्या माहौल है गांव का? हाँ, बढ़िया माहौल है। बीजेपी जीतेगी गांव में। अच्छा। हाँ, पूरे ग्राम सभा में 700 वोट पड़ेंगे, जिसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। गांव में कौन कौन सी बिरादरी है? यहाँ ब्राह्मण है, यादव है, सब जात है। तेली, भुंजवा, कलवार, बरई। तो गांव में आपको लग रहा है एक तरफा वोट पड़ेगा या बटेगा? ये बटेगा वोट, बटेगा वोट, लेकिन भाजपा को मिलेगा। अच्छा जी, चाचा जी, ज्यादा भाजपा का रहेगा। ज्यादा भाजपा का है। हाँ।